कर दिया है यूपी पुलिस ने। तो इसी बीच सूर्या की मां सरोज चौहान का भी एक बयान सामने आया है, जो कह रही है कि सभी आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सूर्या के हत्यारे का फुल एंड फाइनल हिसाब हो गया है। सूर्य चौहान मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने 48 घंटों के भीतर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में जिस तरह सूर्या की बेरहमी से हत्या हुई, उससे हर कोई सन्न था। आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग हो रही थी। पुलिस इस मर्डर केस में 3 युवकों की गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी है। बीती रात को इंदिरापुरम के अभय खंड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में असद गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल असद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। योगी फोर्स का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराध किया है तो किसी भी हाल में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बकरीद के दिन सूर्या की हत्या कर दी गई थी। आरोप यह है कि सूर्या को घर से ये कहकर बुलाया गया था कि कभी बकरे की कुर्बानी देखी है, नहीं देखी तो आओ दिखाते हैं। और उसके बाद युवक को दरअसल चाकुओं से गोद दिया गया, सूर्या की जान ले ली गई। कट्टरपंथियों ने इस रोती बिलखती मां की गोद उजाड़ दी थी। बकरीद के दिन इसके बेटे सूर्या को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर हर कोई सन्न रह गया। चश्मदीद की माने तो यहीं रहने वाले सूर्या को उसे जानने वाले असद और दूसरे मुस्लिम युवकों ने घर से बुलाया और पूछा, तूने बकरा कटते देखा है? आज तुम्हें बकरा काटकर दिखाता हूँ। इतना कहकर चाकू से सूर्या के पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे, लेकिन अब योगी फोर्स ने सूर्या मर्डर केस में इंसाफ कर दिया है। पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। सूर्या की मां के खून के बदले खून की मांग पूरी हो गई है, लेकिन अब उसकी मांग आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की है। और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव कनेक्ट है। प्रमोद, एक बड़ा एनकाउंटर असद का हिसाब हुआ, किस तरह से इस तक पुलिस पहुंची थी और एग्जैक्टली हुआ क्या एनकाउंटर साइट पर? देखिए, बिल्कुल बकरीद के दिन सूर्या चौहान की जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसके बाद पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा रोष था और लगातार परिवार की तरफ से जो थे उनके इनकाउंटर की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बीती रात पुलिस को ये जानकारी मिली कि गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में असद अपने एक साथी के साथ अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए आएगा और उस दौरान वो कुछ पैसे इकट्ठा करके देश छोड़ने की तैयारी में है। और यही वो जगह है जहाँ पर पास में ही बैरिकेड लगाए हुए थे और जब असद को वहाँ से बाइक पर आ रहा था तो उसे रुकने का इशारा किया। उसने कच्चे रास्ते से अपनी बाइक को इस तरफ ले आया था और यहाँ पर आने के बाद जब पुलिस का पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। फायर खोलने के बाद पुलिस जवाबी का यहाँ पर खून के निशान दिखेंगे, ये सर्कल मार्क किए हुए हैं, ये गोले बनाए गए हैं। कुल ये 7 से 10 राउंड के बीच में फायर और अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके के गोली के निशान है। अंधेरा था काफ़ी, यहाँ पे कोई किसी तरीके की स्ट्रीट लाइट नहीं है और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो असद का साथी था वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन असद की तरफ से चलाई गई गोली जो है एक सिपाही को भी लगी थी। बता रहे थे कि कुछ दोस्त थे जो उसको पैसे दे रहे थे और वो देश छोड़ने की तैयारी में था, उन दोस्तों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई?
देखिए, ये अभी जांच का विषय है। वो किस नंबर से जो है अपने दोस्तों के साथ संपर्क में था और क्या उनसे बात की जा रही थी, पुलिस उनसे भी जो है पूछताछ करेगी और ये पता लगाएगी कि कौन उसकी यहाँ से फरार होने में मदद करने वाले थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो असद है, जो मुख्य आरोपी था, 50,000 का इनाम उसके ऊपर रख दिया गया था, उसकी तलाश की जा रही थी ताकि उसे पकड़ा जाए। पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था जिस तरीके से पूरी वारदात हुई थी। और उसके बाद बाकायदा बताया जाता